अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान शारिक जमाल साहब के घर पे और यहाँ पे हम ईद की जो सेलिब्रेशन है वो उनके साथ मनाने आए हैं, ईद मनाने आए हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे लेफ्ट और राइट पे यहाँ पे इतने सारे जानवर हैं। और अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग को भी ईद मुबारक, आपके तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। देखिए हम तो आगे छापा मार लिया, हमने कहा माशाल्लाह, लेकिन कुर्बानी तो आपके पास हो चुकी थी, अभी भी ये मौजूद है। ये कब होंगे कुर्बानी? लाजमी 3 दिन होती है कुर्बानी। 3 दिन होती है। सही, जबरदस्त। तो ये सब आपके माशाल्लाह ये सब बच्चे बेटे हैं मेरे, ये भी भांजी है, ये भी भांजी है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सारे तंग तो नहीं करते कि बाबा इसको अभी नहीं करना है, या ये होता है कि पहले मेरा वाला नहीं करना है, पहले मेरा वाला नहीं करना है, ये बातें होती हैं? करते सिलेक्शन करते हैं ये लोग Okay. कि भाई वाला पहले कर दो, लाला वाला पहले कर दो। ओके वो कर दो। लाजमी बच्चों को एक 10 दिन ये जो है खेलना कूदना इनके साथ, और फिर हम सही। पालते हैं, ये देखते हैं पूरे साल, तो वैसे ही बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। सही। तो बड़ी आपके घर में माशाल्लाह से जानवरों की भी रौनक है और अंदर भी बड़ी रौनक नजर आ रही है मुझे। तो माशाल्लाह कुछ दावत शावत है आपके घर में? बिल्कुल, आज है बारबेक्यू। दीदी को खुशबू तो आ रही थी, वो खुशबू से ही पता चल रहा था, क्योंकि ईद खुरबा और बारबेक्यू ना हो तो नाज़रीन उसका मज़ा ही दुबारा जो है वो बारबेक्यू से ही होता है। तो अभी चलेंगे तो उसमें भी बात करेंगे। ये हम जानना चाहेंगे बेटा, इसमें से आपका जो फेवरेट है वो कौन सा है? मेरा ये ब्लैक वाला। ओके ओके, बस वो ब्लैक और वाइट है। ओके। अच्छा, तो बाबा के साथ हेल्प करते हैं इनको, मतलब इनका ख्याल रखने में, और टहलाने का तो शौक बच्चों को होता ही है, तो जाते हैं टहलाने बस यहीं के हद तक, बस इनको यहीं जो है इनके साथ एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा खिलाने जाते हैं। ओके ओके, सही। चलो हम अंदर चलते हैं नाज़रीन, और अंदर चल के शारिक भाई की फैमिली से भी मिलेंगे और मज़ीद ईद के हवाले से चिट चैट करेंगे। और शारिक भाई ने इतनी ज़बरदस्त दावत रखी हुई है, तो उस दावत से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मेरे साथ आइए आप। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हम जब एंटर हो रहे थे तो मैं इस वक्त क्योंकि मौजूद हूँ शारिक जमाल जो कि एमकेएम पाकिस्तान के एमपी हैं, उनके घर पे हम मौजूद हैं। और जब हम एंटर हो रहे थे तो मेरे राइट और लेफ्ट पे बड़े ज़बरदस्त से जानवर यहाँ मौजूद थे। बहुत सारी गायें थी और बहुत सारे बकरे थे, दुम्बे भी थे। अब हम इनसे जानेंगे कि इतने सारे, क्योंकि कुर्बानी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे घर पे बहुत सारे इनके लोग मौजूद हैं, फैमिली के लोग मौजूद हैं, ख़ानदान से लोग आए हुए हैं, अजीज़ व क़ारिब आए हुए हैं, और अब बड़ा ज़बरदस्त सा समा जो है बंधा हुआ है शारिक भाई के घर पे। और क्योंकि ये ईद कुर्बान है और कुर्बानी उनके घर हो चुकी है और दावत भी हो रही है, तो हमने सोचा इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और शारिक भाई के घर चलें, उनसे, उनकी फैमिली से मुलाकात करें और जाने उनसे कि वो इस ईद को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और इतने कुर्बानी हो चुकी है फिर भी इतने सारे जानवर हैं, तो ये अब इसकी कुर्बानी कब होगी और आगे इनकी क्या ये ईद के सारे दिन क्या मसरूफियत रहेगी। क्योंकि शारिक भाई का ताल्लुक ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एमपी हैं और एमकेएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक पॉलिटिकल फिगर हैं, पॉलिटिकल शख्सियत हैं, तो इनकी जिम्मेदारियां भी दोहरी होती हैं और इनकी प्रायोरिटीज़ भी बहुत डिफरेंट होती हैं। फैमिली को और सियासत को एक साथ लेकर चलना, अपनी जो सियासी जिम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा करते हुए अपनी फैमिली को भी जो है वो बैलेंस रखना, ये आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। तो ये सारी बातें हम करेंगे शारिक भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग को, आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आपके साथ माशाल्लाह ये बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हुए हैं, ये आपके बेटे हैं? ये तीनों माशाल्लाह बेटे हैं। क्या नाम है आपका? माइक पास कीजिएगा प्लीज। अली मूसा। अली मूसा। अली ईसा। अली ईसा, ओके। अली उमर। अली उमर, माशाल्लाह बड़े प्यारे नाम है आपके। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है भाभी? हबीबा। हबीबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत। अच्छा चलिए, अब आपके पास माइक है, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ईद है और वो भी कुर्बानी की ईद है, तो इसमें बड़ी मसरूफियत हो जाती है ख़वातीन की। और ज़ाहिर से सुबह से कुर्बानी आपके यहाँ हो रही है और अब ज़ाहिर अब रात में आपके पास दावत का एहतमाम है, माशाल्लाह काफ़ी लोग भी घर में मौजूद हैं। तो ये बताइए कि किस तरीके से सुबह की जो शुरुआत होती है वो किस तरह से होती है, और माशाल्लाह कुर्बानी हो चुकी है, तो किस मतलब क्या सुबह की रूटीन रही आपकी? बस ये कि सुबह तो माशाल्लाह कुर्बानी वगैरह में ही लगे रहे। Okay. के गोश्त वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, सही, जहाँ बांटना है, रिश्तेदार हो गए या जो
वर्कर्स हैं, ये हो गया। सही। इसमें लगे रहते, शाम में सब समेटना करना और उसके बाद फिर फिर दावत की तैयारी। ये बड़ा अच्छा, दो तीन मरहले होते हैं ईद उल अज़हा की, अगर ख़ास तौर से हम बात करें, क्योंकि जो मीठी ईद होती है वो उसका एक अलग ज़ाहिर फ्लेवर है, एक अलग ट्रेंड है उसमें, लेकिन कुर्बानी की ईद जो होती है ना, उसमें बहुत बहुत मसरूफ़ होती है। आपको गोश्त वोश्त से कोई एलर्जी या वो नहीं होता कि यार क्या, अब तो यूज्ड टू हो गए होंगे? हाँ। स्टार्टिंग में तो होता होगा, जब फर्स्ट टाइम आपने कभी किया, जब पहली दफ़ा, शादी के बाद ही ये सब चीज़ें, या शादी से पहले भी आप ये करती रही हैं? नहीं, शादी से पहले तो वहाँ घर में अम्मी ही देखती थी। हाँ। अब यहाँ आके भी जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मदर इन लॉ वही करती थी। सही। पर उनको देख देख के फिर वही चीज़ है कि नहीं, जब आपने पहली दफ़ा ये चीज़, ये क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, हाँ। और सम टाइम थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो जब कुर्बानी के जब गोश्त अंदर आता है तो चारों तरफ गोश्त ही गोश्त और आप बीच में बैठे में, तो वो जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। वो बस एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि असल में शारिक को बहुत ज़्यादा शौक है। वो तो नजर आ रहा है मुझे, मैं एंटर हुई हूँ, मैंने कही तो कुर्बानी तो हो गई फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, तो इस चीज़ में अल्लाह का शुक्र कोई मसला नहीं हुआ, वो जैसे जैसे इन लोग ने बताया करा तो उसी तरह फिर। तो शारिक भाई हेल्प करते हैं आपकी? जी जी। अच्छा, वो अभी मैं पूछूंगी इनसे, ठीक है। आपने बताया था अली मूसा। जी। अच्छा अली, आप सबसे माशाल्लाह बड़े हैं, तो ये बताइए आपको शौक़ है, पापा से इनहेरिट हुआ है? आपको पापा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? मुझे शौक तो है। ओके। शौक है। ओके, तो टहलाने जाते हैं आप, या होता है कि बाबा कब लेकर आ रहे हैं, कुर्बानी का जानवर होता है ये हम सब? लोग ठहराने भी लेकर जाते हैं और ये भी पूछते भी जब नहीं आ रहे थे कब लेकर आ रहे हैं, फिर बकरा ईद जब करीब होती है। सही। हाँ, तो ये तो ईद तो लड़कों की ही होती है, क्योंकि हम कहते हैं रमज़ान की ईद जो है ख़वातीन की ईद होती है, लड़कियों की ईद होती है, क्योंकि उसमें हमारी अलग किस्म की तैयारियाँ होती हैं। तैयारी तो खैर अब भी होती है हमारी, ख़वातीन को तो वैसे भी मौका चाहिए तैयारी के लिए, लेकिन ये ईद ख़ास तौर से लड़कों की, आदमियों की, बच्चों की होती है। तो अच्छा, टहलाने भी जाते हैं, तो कोई जो जानवर आप लेकर आए, बाबा लेकर आए घर पे, तो आप जाते हैं जब बाबा लेने जाते हैं जानवर, या बस बाबा लेकर आ जाते हैं फिर आपकी जो फन और आपकी एक्टिविटी उससे स्टार्ट होती हैं? मैं तो जाता हूँ कभी कभी। ओके। और फिर घर पे आते तो तब भी फिर वही खेलते हैं हम लोग, फिर वही होता है। ओके, ठीक है। अब इनको माइक पास कीजिए भाई। आपने क्या नाम बताया था? अली ईसा। अली ईसा। तो अली ईसा, आप ये बताइए कि आपका फेवरेट जो है जानवर कौन सा था? आप, होता है ना कि घर में इतने सारे जानवर होते हैं, भाई ये वाला मेरा फेवरेट है, तो आपका कौन सा फेवरेट जानवर था? वो जो सामने ब्राउन कलर की काऊ। अच्छा, वो आपकी काऊ है, बस वो आपकी है, वो आपको पसंद है, ज़बरदस्त। अच्छा, कुर्बानी होती है, हम ज़ाहिर सी बात है बड़ा हम जानवर से प्यार भी करते हैं, इतने दिन पहले लेकर आ जाते हैं, तो एक अटैचमेंट हो जाती है ना हमारी, ठीक है? तो उसके बाद जब वो ज़िबा हो जाती है तो दुख होता है, रोते हो? रोता नहीं हूँ, लेकिन सैड होता हूँ। सैड होते हैं, दुख होता है, हाँ, क्योंकि हमें अटैचमेंट हो जाए। तो यही तो चीज़ है, अल्लाह ताला ने भी क्योंकि हम क्या, ये सुन्नत इब्राहिमी हम पे अमल करते हैं ना, तो अपनी पसंदीदा चीज़ हम क्या करते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं ना। अल्लाह को हम, ये एक तरीक़े से हमारा एक मोहब्बत समझ, हमारी अक़ीदत टुवर्ड्स अल्लाह मियाँ ना, तो थोड़ा सा दुख होता है। चलो कोई बात नहीं, उसका अजर अल्लाह मियाँ देगा, है ना। आप इनको पास करें माइक। आपका क्या नाम है? अली उमर। अली उमर, बहुत प्यारे हैं आप। आपका सबसे फेवरेट जानवर कौन सा था? गाय। गाय? कौन सी वाली? इन्होंने बता दी ब्राउन वाली, वहाँ तो वाइट वाली भी थी, मैंने देखी। मुझे भी ब्राउन। आपकी भी ब्राउन फेवरेट? कोई नाम वाम रखा उसका? होता है ना, नाम रख देते हैं, क्या नाम रखा? चॉकलेट। चॉकलेट? अरे वाह, जरा, तो चॉकलेट तो खाने का दिल चाहता है। चॉकलेट खाते हैं आप शौक से? अच्छा, तो आपने टहलाई, आप लेके गए बाहर, घुमाई आपने खूब गायें वाएं अपनी? नहीं, डर लगता है? हाँ, अभी छोटे हैं आप। अच्छा शारिक भाई, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि माशाल्लाह, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं, तो आपकी मसरूफियत भी बहुत डिफरेंट होती हैं, तो फैमिली को और ईद को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? मतलब प्रायोरिटीज़ जो हैं आपकी, उसको ऑब्वियसली मैनेज करना मुश्किल होता होगा, लेकिन किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं, मतलब पार्टी के भी चीज़ों को और फिर फैमिली को, क्योंकि ये इस ईद में तो मसरूफियत भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, देखिए पहले तो ऐसा था कि अगर कुर्बानी के जानवर घर आ जाते थे तो पहले तो लाता भी मैं 20-25 दिन पहले था।
अच्छा, तो दफा माशाल्लाह। पिछले 2 साल से जब से एमपी बने दूसरी बकरा ईद है तो अब थोड़ा डिले, चांद पे 10-15 दिन 12 दिन पहले लेके आता हूँ, ओके, क्योंकि ये आने के बाद ना फिर घर से निकलने का दिल नहीं चाहता। सही बात है। तो बस अब मसरूफियात है, उसको मैनेज करते हैं लाजमी। अभी तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो जो है वो हल्का है, खुदा ना खास्ता हल्के में कोई ऐसे मसाइल हो जाएं कि आपको पता है कभी भी कुछ भी होता है तो उस पर ये कि उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है कि उसके लिए। बाकी कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑन कांटेक्ट मोबाइल पे मैं सबके साथ हूँ, मेरी शुरू से आदत है, फ़ोन उठाता हूँ, रिसीव करता हूँ, तो मुझे इतना वो नहीं होती टेंशन। बाकी मैनेज करते हैं लाजमी, ये भी एक अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ दिया है, सुन्नत इब्राहिमी, इसको भी करना है। मगर ये कि बिल्कुल थोड़ा सा काम टाइम अब कम हो गया है। पहले मैं जानवर भी खुद पालता था अपने माशाल्लाह, हाथों से, मतलब अच्छा। अभी भी हम पलवाते हैं। मैं कैटल फार्मिंग कुछ अपने जानवर बकरे वगैरह वो मैंने खुद ही तकरीबन अभी अपने। आपका अपना कैटल फार्म है कोई? कैटल फार्म आप कह रहे हैं, कैटल फार्म नहीं कहेंगे, मैंने लेकिन मैंने सुना था कि आपने, हाँ, वो बड़े जबरदस्त जानवर थे नाज़रीन, और मैं खुद भी पर्सनली वहाँ विजिट करने गई तो पता चला वो तो शारिक भाई का है, और वहाँ पे तकरीबन कोई 1000+ जानवर थे शायद। नहीं, कम है। बकरे वो मेरे अपनी कुर्बानी के होते हैं, कुछ दोस्तों के होते हैं, तो बस मुझे टाइम मिलता नहीं है। वो मेरे दोस्त जो हैं वो उसको 1000 गज का बंगला था, सॉरी, हाँ, मैं उसको मिक्स कर गई। ओके, ठीक है। तो बस उसमें रखे हुए हैं हमने, तो उसमें शौक भी पूरा होता है कि जब इसमें बीच में टाइम निकलता है तो रात को 1-2 बजे आधे 1 घंटे के लिए चक्कर लगा लेता हूँ इन इस टाइम। ओके, तो वो जो वहाँ पे जो आपने जानवर रखे हुए थे, तो वो आपके अपने जानवर थे कुर्बानी के लिए, या आपने उसको मतलब वो सेल वगैरह करने थे? नहीं, मेरे तो अपने कुर्बानी के अलग थे, बाकी ये कि दोस्त यार जो हैं उनको कुछ रखते हैं, कुछ सेल आउट करते हैं, तो खर्चा निकालना होता है ना, आपको पता है, तो सही खर्चा भी निकालना है, महंगाई का दौर है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह चल रहा है। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है, दोनों मैनेज हो जाता है। नींद कम सो रहा हूँ तो सब मैनेज हो जाता है। सही, हाँ, नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, जहाँ दूसरी कुर्बानियाँ हैं वहाँ नींद की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अच्छा भाभी, ये बताइए कि ज़ाहिर कुर्बानी हो गई, सुबह में जो कलेजी एक होता है ना कि जी कलेजी का नाश्ता होगा, कुछ घरों में कलेजी तो मस्ट है जी। तो कलेजी के साथ कोई और स्पेशलिटी है आपके घर की? होता है ना हर फैमिली की कोई एक रिवायत होती है, तो आपके घर की कोई ऐसी रिवायत है कि उसके साथ कटाकट भी बन रहा हो या और डिफरेंट कोई चीज़ें बन रही हो? शारिक भाई की क्या फरमाइश होती है? एक तो कलेजी ही बनती है, ओके, ठीक है, उसके अलावा ग्रिल बनता है। अच्छा, ग्रिल बनता है सुबह नाश्ते में? मतलब वो एक साथ ही होता है, क्योंकि आपको पता है पहले तो कुर्बानी वगैरह में बिजी होते हैं, तो वो नाश्ता खाना एक ही टाइम। सही बात है, वो ब्रंच स्टाइल में होता है। हाँ, तो उसमें ये 2 चीज़ें तो कंपल्सरी होती हैं, और वही फिर बकरा ईद वाले दिन ये है कि शारिक को भी या जितने घर वाले हैं तो सबको उसी का ही नाश्ता खाना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये एक है हर घर का ट्रेंड है कि भाई कलेजी से नाश्ता होगा। अच्छा, ये बताइए कि वो कलेजी, बल्कि ये सवाल तो मैं शारिक भाई से करूँगी। शारिक भाई, कसाई आए, उन्होंने कुर्बानी की और होता है ना कि जी ज़िबा करके चले गए कि बस हम वहाँ से होकर आ रहे हैं, अब इंतज़ार में बैठे हुए कि आए हैं कलेजी निकालें तो नाश्ता हो, तो ये वाली चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, या वो आके 1 गो में आपका सब कुछ बकरा, बैल, गाय जो भी करनी है वो सब कुछ एक 1 गो में आपको करके देके चले जाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बकरे के अलग हैं करने वाले और गाय के अलग हैं। हाँ, वो तो अलग कसाई। हाँ, दोनों अलग अलग हैं, मगर वो बस उनसे ये तय होता है ओके कि यहाँ आना है तो पूरा दिन यही काम करना और कहीं नहीं जाना। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ से अल्लाह का शुक्र है इतनी मिल जाती है, माशाल्लाह इतने करने भी तो होते हैं। हाँ, उधर जाना नहीं पड़ता, तो इस चीज़ की वो नहीं होती। बाकी ये है कि मैं खुद भी करता हूँ। अच्छा, आप खुद भी कर लेते हैं? मगर ईद के तीसरे दिन से शुरू मेरी होती है कुकिंग। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं समझी क्योंकि कुर्बानी करने की बात हो रही थी तो आपने कहा मैं खुद भी करता हूँ, मैं समझी शायद आप ओके कुकिंग भी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा जो है मैं अपना हाथ नहीं, वो तो सही है। हाँ, तो लेकिन वो बकरा पूरा बनाना या एक टाइम पे करते थे, जब छोटी कुर्बानी होती थी, कम होती थी, तो हम खुद भी करते थे। अच्छा, हाँ, वैसे लड़के होते हैं, शौक होता है। इतना हो गया, मसरूफियात हो गई, अब इतने वो प्रैक्टिस नहीं है, वरना तो मेरा तो ईद का पूरा महीना 30 जिला जा जाएगा, हम करते रहेंगे। अच्छा, तो एक्सपर्ट तो नहीं है, मगर ये खुद करा है। बाकी के बारबेक्यू मैं खुद करता हूँ। आज आप स्पेशल आप लोग आ रहे थे तो तीसरे दिन की जगह, एंड की जगह, मतलब तीसरे दिन के बाद मैं असल दावत शुरू करता हूँ दोस्तों की, फैमिली की। अलग अलग दिन होते हैं सबका, और आज आपके लिए स्पेशल बना दिए बारबेक्यू। जी, हम जब एंटर हुए तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आई थी नाज़रीन, और क्योंकि ईद, बकरीद हो, ईद उल अज़हा हो और बारबेक्यू ना हो तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो फ्लेवर जो ईद का है असल, वो इस ईद का बिलखुसूस, जैसे मीठी ईद में होता है ना सवैयाँ, शीर खुरमा, तो इस ईद में कलेजी और ये बारबेक्यू, इसके बगैर ये ईद मुकम्मल नहीं है। ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो शारिक भाई कह रहे हैं बारबेक्यू तो वो बनाते हैं, और क्या क्या बनाते हैं बेवकूफ़ बनाने के अलावा?
शारिक जो है वो मटन कढ़ाई बनाता है या अच्छा। प्लेन मसाला हो गया, जो अच्छा लगे, जो जिस चीज़ का मूड हो रहा है उस टाइम पे, चाप हो गई। तो ये सिर्फ इस सीजन में ही होता है या ये थ्रू आउट द होता है कि आपको कभी आपने कहा भाई आज तो मेरा मूड नहीं है, आज तो आप बनाएंगे खाना, तो ऐसा होता है या ये सिर्फ राइड में ही होता है। यानी ये ईयरली बस जी। होता है? ओके, बस ओके। तो आप बाकी दिनों में क्यों नहीं बनाते? बाकी दिन में नहीं, टाइम नहीं मिलता, अब तो खैर नहीं मिलता। बकरीद में ये कि मैं चाहता हूँ जो- वो ज़ाया ना हो, अच्छा खाना बने। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाभी खाना अच्छा नहीं बनाती? नहीं, ये मुश्किल खाने बहुत मुश्किल है ना इन लोगों के लिए, बारबेक्यू वगैरह, कोयला जल रहा होता है, गर्मी हो रही होती है। नहीं, कोयला जलाना ऐसे डिफरेंट, तो मैरिनेट तो खवातीन ही करती हैं। नहीं, वो भी वो भी ज़्यादातर आप नहीं करता हूँ, या ओके। मेरी वालदा करती हैं। अच्छा। ये हेल्प करती हैं हर चीज़ में अम्मी के साथ। बाकी के मसाले हमारी वालदा दादी पुरानी सही बात है, बिहारी हाँ। कबाब हमारी स्पेशलिटी है। तो ओके, हाँ, आपका तो ताल्लुक ही अच्छा बिहारी फैमिली से। तो फिर सर, तो आज आपके तो बड़े भैया, मेरी टीम भी यहाँ मौजूद है, ज़बरदस्त से हमें जो है ना आज बिहारी बोटी खाने को मिलने वाली है, क्योंकि हम प्योर बिहारी फैमिली में आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो आप लोग की स्पेशलिटी है। जैसे अब हम हैदराबादी हैं तो हमारी हैदराबादी बिरयानी बड़ी स्पेशल है, तो आपकी जो है बारबेक्यू बड़ा स्पेशल होता है, बिहारी बोटी बड़ी स्पेशल होती है। नाज़रीन, कहीं आपने नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बड़े मज़े की बातें हो रही हैं और मज़े के अभी हम खाने भी खाने वाले हैं। आप भी अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे और आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद दिलचस्प बातें जो हैं हम शारिक भाई और उनकी फैमिली से जानेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल, ईद लाउंज, और हम मौजूद हैं शारिक जमाल एमपी के घर पे। उनकी फैमिली के साथ हम ईद बनाने आए हैं और अभी हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शारिक भाई की फूफी ने और उनकी सिस्टर ने। तो उनसे भी कुछ चैट करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। आपका नाम क्या आंटी? नुसरत नाम है। नुसरत आंटी। ईद खुरमा है और माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई है आपके घर में। और जैसे कि हम एंटर भी हो रहे थे तो मैं शारिक भाई से कह रही थी कुर्बानी हो चुकी है, बारबेक्यू की खुशबू भी आ रही थी, और उन्होंने बताया कि ये तो उन्होंने खुद ही बनाया क्योंकि इनकी स्पेशलिटी है। तो आप लोग मतलब उन्होंने कहा कि आप लोग की वजह से आज ही हम निकले, वरना ईद के तीसरे दिन के बाद होते हैं। तो किस तरह से ईद आप लोग की सेलिब्रेशन होती है? आप लोग आते हैं यहाँ पे तो सारा मतलब बचपन की चीज़ें रिकॉल होती हैं कि जब शारिक भाई छोटे थे तो कैसे थे, शरीर थे या बड़े ओबीडियंट थे, कैसे थे? नहीं, शरीफ रहे थे, सीधे साथ देखते, लेकिन ये जो आज को शौक है इनका वो बचपन से ही वो है? बचपन से। अच्छा, हाँ, बस ईद ख़त्म हुई उसके बाद शुरू हो जाते थे कि ईद कुर्बान आने वाली है। ओके। हाँ, इसके लिए बहुत करना, सारा दिन बैठे रहना जानवरों के पास, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, या उनके साथ शौक का कोई मोल नहीं होता ना? बहुत शौक है। इस वजह से हम लोग भी आज माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हम लोग कुर्मा, ईद कुर्मा करते हैं। पहले तो इतना नहीं होता था शान शौक, जब से माशाल्लाह बड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सारा 10 दिन बहुत एंजॉय करते हैं। सही, मतलब एक एक्टिविटी भी हो जाती है। सही। तो शारिक भाई, ये आपको जो ये शौक है, ये आपने अपने मतलब ये आपको अपनी फैमिली में था, ये आपने अपने फादर से होता है ना, इनहेरिट कर रहे होते हैं? तो आपके फादर को भी शौक था? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फादर को शौक है। नहीं, मतलब अब आप में ट्रांसफर हो गया ना बिल्कुल, अभी उनको? भी है, वो मेरे साथ ही अच्छा। सारी चीज़ें। तो अब बल्कि जब से ये 2 साल, इस साल तो मुझसे ज़्यादा उनको टेंशन थी, क्योंकि मैं इतना मसरूफ़ था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ओके। कुछ चीज़ें करूँ, जल्दी जल्दी तैयारी करूँ ओके। लाने की। सही। तो इस दफ़ा तो ज़्यादातर मेरे वालिद ने और अम्मी ने ही तैयारी करी है। अच्छा, मैं तो अच्छा। अपने कामों में लगा हुआ था। अब की तो जिम्मेदारियां घर में मेरे सबको शौक है, मगर सारी कहानी मेरे ऊपर डालने की सिर्फ इसी को है। अच्छा तो हाँ, अच्छा। वो सारी कि भाई यही लेके आता है, इसको ये। इस दफ़ा तो मैं सही। थोड़ा सा मैं मसरूफ था, तो सबको बेचैनी लग गई कि ये अभी तक ला क्यों नहीं रहा, निकल क्यों नहीं कर रहा, बोल क्यों नहीं रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको शौक है, मेरे वालिद साहब को शौक है, लाजमी उनको देखा है बचपन से। तो आपके अंदर फिर वो इनहेरिट वो हुआ। चीज़ आई है। तो आपके भाई भी हैं? और नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, आप अकलौते लाडले हैं या वैसे डांट डपट हुई है बड़ी बचपन में? बस वो पिटाइयाँ हुई हैं? पिटाइयाँ तो नहीं हुई हैं, बाकी माशाल्लाह हमारी बहनें इनकी चक्कर में बड़ी डांटे पीटी हैं। अच्छा, अभी उनकी तरफ भी मैं जा रही हूँ। अच्छा, मतलब ज़बरदस्ती बोलते थे हम लोग। नहीं, बहनें तो बचाती हैं भाइयों, ये तो नहीं, ये लोग पिटवाती थी। बहनें तो बचाती हैं भाइयों की, बड़ी सेफ गार्ड करती हैं भाइयों को।
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कोई नहीं है। बाकी ये बड़ी बहन है मेरी, वो यहाँ होती नहीं है पाकिस्तान में, ओके बल्कि ये पहली बकरा ईद है, तो हम सब भी उनको मिस कर रहे हैं। ओके तो वरना उनके मेरे भांजी है वो होते थे, तो वो होता था लाजिम कमी और अलग, महसूस होती है, हाँ तो नहीं अलग ही बिल्कुल मजा सही आता है। बात है। जो हम क्योंकि ओवरसीज 10 दिन सबके यहीं गुजरते हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब यहीं होते हैं। सही सही। आंटी माइक उनको ट्रांसफर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको बहुत। आपको भी आपका नाम? ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, आप ये बताइए, अभी जैसे शारिक भाई कह रहे हैं, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आपकी चक्कर में बड़ी पिटाइयाँ हुई उनकी या डांटे पड़ी हैं? मेरे से 1-2 बार तो पड़ी है मेरी वजह से। आपकी वजह से पड़ी? अच्छा तफरी में, मजाक में। अच्छा अच्छा, गलती खुद की और भाई के आगे कर दी बात। मुझे भाई बचाता था, मेरी मार वो खा लेता था। ये वाला अल्लाह, so sweet of him। करती भी थी ना, तो भाई सही। कवर कर लेती था, मेरी मार पापा से। हाँ, तो भाई तो बॉडीगार्ड होते हैं ना बहनों के। मुझे बचाता सही भाई। सही सही। बहनें भी सेफ गार्ड होती हैं और भाई जो है बॉडीगार्ड होते हैं बहनों के लिए, क्योंकि वो भाइयों से बड़ा एक सहारा होता है। क्योंकि कहते हैं कि भाई छोटा हो या भाई बड़ा हो, भाई भाई होता है, फिर वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। बिल्कुल, तो शारिक भाई भी ऐसे ही हैं? हमेशा से। हमेशा से। अगर अच्छा, कोई आपको भी? मैं हमेशा भाई आगे में। आपको भी शौक है जानवरों का शौक है? आपको नहीं है? शादी से तो पहले हमारी बहुत इस चीज पे बहस होती थी, गाय पे इस पे कि पहले नहीं आए। मुझे होता है थोड़ा मसला कि स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही, हाँ खैर ये होता है खवातीन को, क्योंकि मुझे भी ये बहुत शदीद हो, क्योंकि ये कि बाकी सबको मेरे घर पे शौक है, सिर्फ मैं ही हूँ जिनको इतना वो नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, आप माशाल्लाह मैरिड हैं, तो आपके जो ससुराल में या आपके हस्बैंड हैं उनको भी ऐसे ही शौक हैं या लड़कों को तो सबको ऐसे ही होता है। नहीं? ये होता है, लेकिन इनको तो देख के मुझे तो क्रेज लग रहा है ना। एक होता है शौक, हाँ, नहीं, भाई एक होता है क्रेज के हद तक शौक। तो हाँ, शारिक भाई का तो कुछ अलग लेवल है। ट्रू। बाकी तो ये कि जैसे अब शादी के बाद मियां बिजी हो गई हो, लेकिन भाई का तो कुछ भी हो, 10 दिन बकरीद के भाई को अपने जानवर को देने ही देने ही देने। नहीं छोड़, जानवर सबसे पहले। तो आप कुछ शौक नहीं है, लेकिन ये कि भाई का जो शौक था वो, उससे आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। असल में होता है कि ख़वातीन को मैंने देखा इतना ज़्यादा, लड़कियों को या ख़वातीन को इतना नहीं होता, क्योंकि अगर मैं खुद अपनी भी बात करूं तो मुझे ये तो होता था कि भाई हाँ जानवर आ जाए घर में, लेकिन जब वो आ जाता था तो उसकी स्मेल नहीं मुझसे बर्दाश्त होती। और जैसे अभी मैं भाभी से बात कर रही थी कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है, फिर वो ये होता है ना, जब सुबह कुर्बानी हो जाती है तो आप बीच में बैठे होते हैं और आपके चारों तरफ सिर्फ गोश्त ही गोश्त होता है। तो भाभी ने कहा मैंने तो शादी के बाद ही, वो भी सास करती थी, फिर अब मैंने करना शुरू किया है, भाई भी हेल्प कराते हैं। तो आपके साथ क्या है, आप करती हैं? नहीं करती? नहीं करती। तो गोश्त में भी इतना मुझे नहीं करना पड़ा, जो उन सबको पता है। मेरी पुप्पी थी, वो रिश्तेदार है, तो अच्छा माशाल्लाह की आदत पता थी मेरी कि मैं आती हूँ कमरे से बाहर गोश्त जब रखा। ओके, तो वो चीज़ चल गई वहाँ पे भी। सही सही। मुझे जरूरत नहीं पड़ी गोश्त में आने की। बहुत लकी हैं आप। अच्छा, हमारा तो ये था कि अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को, उनका ये था कि सब कुछ आना चाहिए लड़की, क्योंकि मैं जो ना ऐसे करके ना पूरा फेस के ऊपर ना वो दुपट्टा बांध के ना मैं किचन में और ऐसे करके जाती थी ना। तो एक दफ़ा अम्मी मुझे बोले कि इधर कुछ शॉपर लेने के लिए मुझे बुलाया अंदर, मैं आई, मुझे उन्होंने ऐसे ही बिठाया और ऐसे ही हाथ पकड़ के, वो इतना बड़ा पतीला था और उसके अंदर बहुत सारा गोश्त था और मेरे हाथ उन्होंने उसमें रख दिए कि अब करो तुम, अब तुमसे ही करवाऊंगी। तो वो फिर उसके बाद से जो खैर आदत हो गई करने की, और फिर एंड देन ससुराल में भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। लेकिन ये कि होता है थोड़ा सा कि अच्छा, कुर्बानी के बाद आपको ये होता है, क्योंकि मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि बीइंग अ वुमेन कि गोश्त से कि यार नहीं अब बस गोश्त नहीं खाना है। नहीं, मैं शुरू में तो मैं नहीं खाती कुछ भी बकरीद। स्टार्टिंग में ये मतलब एक आध हफ्ते के बाद फिर, क्योंकि स्पेशल डिश हो गई ना, जैसे बारबेक्यू वगैरह, हाँ वो तो हाँ, जैसे सालन वगैरह, हाँ वो नहीं खाती थी। गोश्त देख लेती हूँ ना तो वो बहुत, हाँ सही सही और फिर मेरा मसला माशाल्लाह से खानदान फैमिली बहुत बड़ी है, पुप्पी चच्ची ये वो, तो नौबत ही नहीं पड़ी कि जबरदस्ती भी मुझे करना पड़ा। सही सही सही, सब होते हैं माशाल्लाह, सब मिलके सब चीजें कर रहे हैं, सब मिलके सब करते हैं, चलिए माशाल्लाह। अच्छा भाभी, आप माइक दीजिएगा उनको। जो ये ईद है, कुर्बानी मतलब सिर्फ एक ही रवायत नहीं है, एक जज्बा है। तो आपके नज़दीक कुर्बानी क्या है? कुर्बानी ये सुन्नत इब्राहिमी है। असल तो यही है ना कि असल ये है कि उनकी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और इनका कि आप किस लिए कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता हो तो वो फिर यही चीज़ है असल।
कि अल्लाह ताला की राह में हम अल्लाह ताला की हाँ राह कि में अपनी चलें। सबसे महबूब, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हाँ उन्होंने तो ख्वाब में देखा था। हाँ। और मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं जब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात आती है, और फिर अपना लख्त जिगर कोई भी औलाद अपनी, और बस ख्वाब में उन्होंने देखा और उन्होंने वो पूरे, तो मतलब वो चीज़ मतलब उसका लेवल ही कितना अलग होगा। उनके जैसा तो जाहिर सी बात है नहीं, तो हाँ। वो चीज़ तो हमारे अंदर ना हम सोच सकते हैं ना ये, बिल्कुल, लेकिन ये कि करते इसीलिए अल्लाह ताला के लिए ही है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए। हाँ। लेकिन शारिक भाई, हम अब ये देख रहे हैं, अब आप मेरी इस बात को किस हद तक अग्री करेंगे कि आजकल के दौर में हम ये देख रहे हैं कि क़ुरबानी बेशक हम ये एक ज़ाहिर सुन्नत इब्राहिमी के हम फॉलो करते हुए करते हैं और अल्लाह की राह में हम क़ुरबान कर रहे होते हैं, लेकिन अब उससे ज़्यादा दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको नहीं लगता कि ये हो गया, हमारे माशरे का हिस्सा बनता जा रहा है? देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब ना यहाँ से शुरू करूँगा जो अभी आपने पूछा था इनसे कि आप क्या अहमियत है। देखिए, उस ज़माने में अल्लाह पाक ने हमारे सबक के लिए ये सारी जितनी भी चीज़ें मिसाल हैं हमारे नबियों की, हमारे पैगंबरों की, वो हम आज के हम मुसलमानों के लिए। बिल्कुल। देखिए, उस टाइम औलाद अहम थी, ठीक है, उस तो अल्लाह पाक ने उनको कुर्बान करने का हुक्म दिया। और आज के दौर में जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, इसमें पैसा अहम है। आज हम जानवर परचेज करते हैं, आज हम अपनी औलाद को तो नहीं कुर्बान कर रहे होते। तो अल्लाह ने यही देखना होता कि आज की अजीज चीज़ जो है ना वो माल है, ठीक है ना, क्योंकि माल के चक्कर में बहन भाई और भाई बहन को भूल गए, माँ बाप उसको औलाद माँ बाप को भूल जाती है। तो आज के दौर का वो अहम है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज माल की कुर्बानी वो यही है कुर्बानी। अच्छा, आप अब इस पे आ जाते हैं कि दिखावा, आपका ये बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों की वजह से जो है ये चीज़ जो है, जो अच्छा है कुर्बानी नीयत से करने वाले होते हैं, उनको भी बेचारों को लोग कहते हैं कि दिखावा। अब आज मेरे घर पे जानवर आए, आपने देखे आते हुए, माशाल्लाह। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इनको घर के अंदर छुपा के रख सकूं। ऑब्वियसली नहीं, मैं वो लाजमी वो आपने बाहर रखना है, लोग घर के बाहर बांधते हैं, मैंने तो फिर भी अपने घर के लॉन खराब करके बांधा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ है। अब इसमें मेरे मोहल्ले के इलाके के लोग हैं, वो आते हैं, बच्चे आते हैं देखने। अगर मैं ही इनको मना करूंगा, गेट बंद कर दूंगा कि नहीं आओ, तो वो बोलेंगे कि यार ये देखो अब जानवर भी देखने नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल। आप माशरा जो है ना कहीं से आपको आपका कोई, खराब बोल हाँ, देगा ऑब्वियसली वो एक एंगल निकाल ही लेते हैं। तो अब बहुत से लोगों की मजबूरी होती है, जानवर है, इतने क्वांटिटी में जानवर है ना, आप छुपा के रख सकते हो ना वो, बिल्कुल। ठीक है। हम किसी को इनवाइट नहीं कर रहे कि भाई आप मेरे घर आओ और जानवर नहीं, देखो, मैं क्या लाया। हाँ। मगर ऐसा है, ये इस साल तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। गाने चल रहे हैं जय कुर्बानी के जानवरों की, बाकायदा प्रॉपर डिस्को बना के और डबल केबिन पे डांसर चढ़ा के जानवर लाया जा रहा है जी। ठीक है। तो मतलब ये चीजें जो है हम बहुत गलत रविश जो है पे आप अपने जानवर को लाओ, खिदमत करो, अच्छा खिलाओ, हर चीज करो, उसको सजाओ, मगर अपने लिए और अल्लाह के लिए, बिल्कुल दिखावे के लिए नहीं कि आपने एक प्रॉपर प्रोग्राम रखा हुआ है, ढोल बजा रहे हो, उसके आगे आतिशबाजी कर रहे हो यार जी। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। और कराची में शुरू से अब लाजमी कहते हैं ना, कुछ नए नए लोग आ गए हैं जो इसको बिल्कुल ही एक दूसरे को दिखावे के चक्कर में मैं तुमसे अच्छी तरीके से ला रहा हूँ या तुमसे अच्छा ला रहा हूँ, तो ये गलत है लाजमी। और इस पे देखिए, आपका तो ये कि भाई एक आपका शौक है ना, और अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, तो कहते हैं ना कि आप जितना अल्लाह की राह में कुर्बान करें कम है, तो अल्लाह ने आपको माशाल्लाह इस्तात दी, आप कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि भाई आप देखें किसी के घर में एक जानवर भी होता है ना, तो लोग आते हैं मोहल्ले में, आसपास के जो लोग रहते हैं रिहायशी, वो क्या भाई जानवर देखने जाए, उसका मकसद ये नहीं होता कि हम देख रहे हैं अच्छा इनके पास, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते भी जाके देख रहे हैं और फिर उनके बाकायदा ये सोच, ये थिंकिंग, ये अल्फाज होते हैं कि उनके पास ऐसा जानवर है तो हम उससे ज्यादा अच्छा लेकर आएंगे। ये गलत है। देखिए, ये गलत बात है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट भी किया, 70 ऊँट भी किए। दोनों का मकसद ये था कि जिसके पास जो हैसियत है वो करे, ज्यादा जानवर करना दिखावा नहीं है, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपके दिल में क्या नियत है वो बिल्कुल अमल के दरमियान नियतों पे है। फिर एक वाहिद कुर्बानी वो है जो आप अल्लाह के लिए करते हो, बाकी हम हज, ज़कात, फितरा, अपने लिए करते हैं, ये सब हम अपने लिए करते हैं कि ये अल्लाह ने फर्ज किया है, आपने करना है। ये एक वाइड चीज है जिस पे नियत जाती है और अल्लाह के लिए आप कुर्बान करते हो। जब हम अपने लिए घर, गाड़ी, घर की शादी, सब चीज पे हम लाखों खर्च करते हैं और अल्लाह को देने के लिए हम ये सोचे कि नहीं यार बस लाख रुपए का बकरा सही है, 1 लाख रुपए कुर्बानी। जब अल्लाह हमें बेहिसाब दे रहा है, वो नहीं सोच रहा देते हुए, और आप उससे मांगते हुए नहीं सोच रहे हो, तो भाई उसकी राह और अल्लाह ताला तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे साथ तिजारत करो, आप अगर 1 गुना देंगे 10 गुना अल्लाह ताला उसका आपको रिटर्न देता है। इसमें तो खैर उस रब्बुल इज्जत की तो खैर क्या ही बात है, वो बड़ा रहीम और बड़ा करीम है,
बड़ा गफूर रहीम है और उसकी रहमत जो है हम सब पे अल्लाह ताला बनाए रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, आपने कहीं नहीं जाना है और आपने चैनल 5 पे ही रहना है, क्योंकि हम आ रहे हैं ब्रेक के बाद और फिर यहाँ होंगे कुछ मज़ेदार सा बारबेक्यू और कुछ मज़े के खाने, तो हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिएगा। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद लाउंज चैनल 5 पे ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस वक्त जो है शारिक भाई के घर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मौजूद हैं। और अब शारिक भाई के, क्योंकि घर में एक दावत का समा है, और बल्कि दावत का समा क्या, दावत है, बारबेक्यू की दावत है, और शारिक भाई ने बनाया, बहुत सी मज़ेदार चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। तो उनके सब घर वाले भी मौजूद हैं, उनके फूफी भी मौजूद है। अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले उनकी फूफी से हमारी बात हुई, उनकी बहन से बात हुई, उनकी मज़ीद 2 बहनों ने हमें ज्वाइन किया है। तो आइए आप की मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। मुबारक आपको भी बहुत बहुत। फातिमा। फातिमा। और आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? जी जी मैं आप मैरिड हैं। तो आप लोग मतलब ये भाई के हाथ के बारबेक्यू खाने आते हैं आप लोग? आते हैं यहीं आते हैं। अच्छा फातिमा, आप तो ज़ाहिर शारिक भाई की सालियाँ, लेकिन यहाँ जो ये दोनों बहनें हैं, बहनों की बड़ी बॉन्डिंग होती है, लेकिन बाज़ बहनों की बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो आप लोगों का कैसा रिलेशन था, कि वो अच्छी वाली बहनें हैं या बड़ी लड़ाइयाँ होती? नहीं, लड़ाई वड़ाई अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो छोटी मोटी ऐसी, वो तो खैर ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। शादी के बाद तो ना और ज़्यादा एकदम और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। हाँ, वो इसलिए कि उसके बाद कदर होती है ना, कि साथ रहते हैं तो फिर नहीं ये वाला ड्रेस मैं लूँगी, नहीं वो ड्रेस मेरा है, ऐसा होता था। बिल्कुल ऐसा होता है, हम लोगों का होता था। तो कितना डिफरेंस है आप दोनों में? हमें 2 इयर्स का। 2 इयर्स का। आप बड़े हैं? जी। ओके। तो कभी ऐसा हुआ कि अम्मी से शिकायत की, इस बात पे नाराज़गी हुई कि नहीं बड़ी लड़ाई नहीं हुई हमारी। नहीं, जैसे होता है ना कि जैसे ज़ाहिर माशाल्लाह आप भी शादीशुदा हैं, होता है ना कि ज्वेलरी है, ड्रेसेस हैं, कि नहीं आपने उनको तो इतना अच्छा दिया था, मेरे लिए ये क्यों नहीं बनवाया, इस टाइप की कोई हुई है? वो कभी एक आध बार हुई होगी, जाहिर सी बात है, वो कपड़ों में हो जाती है। अम्मी इसको आप ही वाला दे दिया, मुझे ये वाला चाहिए था। ओके। वो हो जाती है। सही। तो अब आपके घर का क्या है, मतलब वहाँ पे कुर्बानियाँ होती हैं, ज़रा हर घर में होती है। तो मेरा तो सबसे यही सवाल होता है कि क्योंकि ख़वातीन का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये गोश्त को मतलब वो समेटना और फिर उसके हिस्से बनाना और फिर रखना। अच्छा, ये होता है कि मर्द हज़रात जो होते हैं घर के हिस्से बनाने में हेल्प आउट तो कर देते हैं, लेकिन उसका जो फ्रिज तक पहुँचाना, उसको ठिकाने लगाना, वो एक बहुत अहम काम होता है, बड़ा जिम्मेदाराना काम होता है। तो ये इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? नहीं, मेरा भी होता है, मेरे हस्बैंड का भी होता है। ऐसा मिलजुल के ही, सही। मिलजुल के ही अगर करें तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। कुकिंग करती हैं आप? जी मैं कुकिंग करती हूँ। तो क्या स्पेशलिटी है आपकी? कलेजी बनाती हूँ सुबह को, तो वही कलेजी ओके। वगैरह ये सब। सही। तो कोई स्पेशल तरीके से? कढ़ाई, यही सब जो नॉर्मल चीज़ें, ये सब माशाल्लाह सब बना लेती हैं आप? हाँ। अच्छा, यहाँ तो शारिक भाई बड़ा हेल्प करते हैं ईद पे। ईद के अलावा नहीं, ईद पे जो है वो बारबेक्यू बनाते हैं और कढ़ाई बनाते हैं, सब करते हैं। आपके हस्बैंड जो है आपको करते हैं हेल्प? कुकिंग वगैरह में काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, कुकिंग में हेल्प करते हैं, कुकिंग नहीं करते? नहीं, हाँ काफ़ी हेल्प करते हैं। Okay. अगर वो कुछ बनाएंगे तो मैं हेल्प करती हूँ, अगर मैंने कुछ बनाना है तो फिर वो मेरी हेल्प। तो यानी आपके हस्बैंड भी कुछ बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो भी सालाना करते हैं या वो मतलब नहीं, बस ईद को ईद? अच्छा, चले, ये भी बड़ी बात है। तो अब शारिक भाई की बहन से बात कर लेते हैं। तो ईमान, आप जो है सबसे छोटी बहन है? ओके। तो आपको भी शौक है जानवरों का? जी। तो घुमाने जाती हो भांजा वो भतीजों के साथ? अच्छा, अब नहीं जाती? तो घर में ही है, तो घर में ही बस? नहीं, पहले भी घर में ही जाती थी। अच्छा, बाहर नहीं जाते थे आप लेकर? बाहर ही स्ट्रीट में। ओके ओके ओके। तो आपका कोई फेवरेट है? जैसे कि अभी आपके भतीजे बता रहे थे कि वो जो चॉकलेट वाली, वो छोटे वाले बेटे ने आप बताया, भतीजे ने, कि मेरी तो चॉकलेट, उसने नाम भी रखा कि वो चॉकलेट काऊ है। तो आपकी कोई फेवरेट उसमें काऊ या जो बकरी वगैरह है उसमें? ब्लैक वाले जो बकरे हैं ना, वो आपका फेवरेट है। अच्छा, फिर जो फेवरेट बकरा होता है या जो हर साल ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी होती है, तो फिर उसका दुख होता है? मैं तो बहुत रोई हूँ बचपन से। रोती हो? अच्छा, ओके। हाँ, मेरी भी भांजियाँ हैं, उनका भी यही हाल है। वो इतने दे आर लाइक क्रेजी ना, जिसको बोलते हैं कि जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद वो खाना भी नहीं खा रहे होते, तो यही हाल होता है। मैं भी नहीं खाती, बकरीद का मुझसे नहीं खाया जाता, मैं या तो ऑर्डर कर लेती हूँ ओके। तो बाहर से भी। अच्छा, और भाई के हाथ के बारबेक्यू नहीं खाती?
वो खा लेती हूँ। वो खा लेते हैं, लेकिन मतलब मखसूस चीज़ें हैं जो पसंद है, फेवरेट है, वो खा लेते हैं। अदरवाइज बाहर से अब तो ये इतनी आसानी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है खाने के लिए, है ना, कितनी आसानी हो गई है, बहुत इजी हो गई है हमारी लाइफ इस तरह से। तो अच्छा, आप क्या पढ़ती हो, कौन से ग्रेड में तो आप? बोलो। ग्रेड 9 में हूँ, ग्रेड 9 में, कॉमर्स में। कॉमर्स में। तो आगे क्या एम्बिशंस हैं लाइफ में, क्या करना है आगे? पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है भाई की तरह या कुछ सोचा है लाइफ में? Might go for law या फिर like Okay. fashion। अच्छा, दो बहुत डिफरेंट एंगल्स हैं, फैशन एंड लॉ। तो मतलब ये, अगर if you want you can combine them ना। हाँ ऑब्वियसली, बट फिर भी आपको एक फोकस्ड होना पड़ता है ना। अब अगर कोई प्रोफेशनली अगर आप किसी प्रोफेशन को लेकर चलते हैं तो यू हैव टू बी यू नो फोकस्ड ऑन दैट। तो एक मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी ये है? नहीं है कि कोई साइड हसल नहीं है, ओके, दोनों ही गोल। दोनों ही गोल्स हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। अच्छा, कुकिंग वुकिंग अभी तो खैर छोटी हो, लेकिन होता है ना आजकल बच्चों को थोड़ा सा बेकिंग की तरफ, बेक करने की कोशिश करी थी अभी रिसेंटली। तो कभी बना केक? कुकीज अच्छा, कुकीज़ तो वो खाने के काबिल थी या बहुत वो हार्ड? थी। अच्छा थी, ओके। मैंने और मेरे भतीजे ने बनाई थी। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि अमूमन होता है जो फर्स्ट ट्राई होती है ना, उसमें कभी बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो जाता है या कुछ मैदा ज़्यादा, कोई चीज़ कमी और हमारा कोई बटर ज़्यादा हुआ था फर्स्ट ट्राई में। ओके, हाँ। में वो भी ठीक था। ओके, हाँ, वो फर्स्ट टाइम में होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने केक बेक किया था तो वो देखने में बहुत अच्छा था, खाने के काबिल नहीं था क्योंकि वो कट ही नहीं पाया। तो मेरे जो कजन्स थे उन्होंने कहा इसको तो काटने के लिए आरी लाना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। असल में जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़ा सबसे ज़्यादा बेकिंग की तरफ ही ज़्यादा होता है बच्चों का रुझान, कि वो अच्छा हमें लगता है कि वो बहुत आसान है, ये डालेंगे, मैदा डालेंगे, अंडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, उसको बीट करेंगे एंड देन रेडी टू कुक ना। तो लेकिन इतना आसान होता नहीं है ना, उसमें भी एक तरीके से मैथ ही लगती है। हाँ एग्जैक्टली उसकी, क्योंकि इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए ना, कि हर चीज़ उसका रेशियो बैलेंस हो तो फिर आपकी चीज़ अच्छी बन के निकलती है। अच्छा, तो सबसे लाडली होंगे आप, सबसे छोटी हैं घर में, तो तंग करती हैं बहनों वो भाभी से कोई फरमाइश होती है स्पेशल, या भाई से कोई स्पेशल फरमाइश होती है, और ना होने पे बस नहीं ये जो अभी नाक पे चश्मा है उस पे गुस्सा आ जाता है? नहीं नहीं तो बगैर बोले पूरी हो जाती होंगी। घर से छोटी हो तो लाडली भी होगी, है ना? फुप्पी वाला जो एक एलिमेंट है वो कभी जागा कि नहीं मैं तो तुम्हारी फुप्पी हूँ? फुप्पी वाला नहीं, लेकिन एज फैक्टर जागा कि तुमसे मैं बड़ी हूँ इतने साल। तो ओके सही है। तो फिर शिकायतें होती हैं कि भाई देखे इसने ये किया है, बिल्कुल होती हैं। और फिर पिटाई होती है फिर तुम्हारी वजह से कभी भतीजों की? हम में से कोई पिटा नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग कमरों में बैठा दिया कि नहीं बात नहीं करोगे अगर। ओके, पनिशमेंट। हाँ देखो ये सबसे इजी वे होता है ना, कि थोड़ी देर के लिए आप डिस्ट्रैक्ट कर दें ताकि कूल डाउन हो जाए, तो फिर मामला भी सेटल डाउन हो जाता है। शारिक भाई, बड़ी मसरूफियत रहती है आपकी पॉलिटिकली भी, तो हम क्योंकि अभी ऑब्वियसली वैसे तो शोज़ में आपसे पॉलिटिक्स पे ही और इस पे ही बात हो रही होती है, तो अभी मैं नहीं चाह रही कि हम वो वाले एंगल को टच करें, क्योंकि अभी बड़े लाइटर मोड में और बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये बताइए कि ये तो फैमिली का सारा हो गया, ज़ाहिर सी पार्टी के भी जो लोग हैं आपके, उसमें भी आपके दोस्त अहबाब होंगे, और यहाँ पे आने वाले थे आपके दोस्त जो कि जिन्होंने दगा दे दिया एंड टाइम पे, तो उनसे तो हम बाद में निपटेंगे, लेकिन फिर एक दावत उन लोगों की भी होती है। दोस्तों की मैंने आपको बताया ना कि वो डिफरेंट है, रिश्तेदार अलग आते हैं और दोस्तों के लिए एक दिन अलग रखता हूँ, फिर एक हलीम का सेशन होता है। ओके, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मुहर्रम का इंतजार भाई ये हमारे प्रोडक्शन टीम नोट कर ले, हलीम का जिस दिन हो रहा है हम भी आ रहे हैं तो फिर। वो हलीम भी कोशिश करता हूँ बनाऊँ। Okay. पिछले साल नहीं बनाई थी, वो थोड़ा ज़्यादा मसरूफियत थी क्योंकि बजट चल रहे थे, फ़ौरन आ गए थे। अभी भी यही है, ईद के फौरन बाद बजट है, बजट के फौरन बाद जो है ना, बजट के फौरन बाद, बस सही है, ठीक है, हलीम मैंने बनानी है। ठीक है हलीम मैं बहुत ज़बरदस्त बनाता हूँ भाई। आप क्या क्या बना लेते हैं भाई, बिहारी बोटी आप जबरदस्त बनाते मुश्किल हैं, सारी चीज़ें मैं बना लेता हूँ। मुश्किल सारी। अच्छा, चैलेंजेस असल में होता है ना कि आपकी फितरत में होगा कि बस चैलेंजेस को जो है ना, बस जो चीज़ें चैलेंजिंग लगे वो तो मैंने करना है, इजी वे जो चीज़ें हो तो उसको तो आप फॉरगो कर देते होंगे। ऐसे ही कह सकती हैं, ठीक है। शुरू से है। अच्छा लाजमी शौक है
कि इतनी बड़ी कुर्बानी होती है, उसमें कुछ तो अपना भी हिस्सा बनता है ना कि यार इतना कुछ मेन चीज़ें, वैसे कोई गोश्त इतना हम नहीं रखते। बाकी जैसे बिहारी कबाब का रख दिया कोई। हाँ, वरना मैं वैसे इस सवाल पे आने वाली थी। उमूमन होता है ना कि वो कुर्बानी के बाद जो है ना, अक्सर लोग करते भी ऐसा कि जी वो घर के अंदर एक फ्रिज भी है, 2 फ्रिज हैं और फिर 2 डीप फ्रीज है, वो सारे जो है ना वो ऊपर तक जाम पैक होंगे, तो ऐसा कुछ होता है, बांट बूट देते हैं आपसे? ज़्यादातर हिस्सा बढ़ जाता है रिश्तेदारों में पे, और बाकी जो मुस्तहिक लोग हैं उनको। तो उसमें देखें ऐसा है कि जो भी रखते हैं वो जितने मुश्किल, हलीम का, निहारी का गोश्त हो गया, पाए हो गए, फिर उससे डिवीज़न हमारा बढ़ता है। उसके अलावा नहीं, वो भी इसलिए कि जब पाए बनते हैं तो माशाल्लाह पूरा खानदान, मेरे दोस्त भी होते हैं यहाँ पे, निहारी बनती है तो जो स्पेशल आइटम बिहारी कबाब है, तो हलीम बनेगी, तो सब होंगे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना शारिक भाई, ये आइटम ऐसे हैं कि ये रोज रोज नहीं बनते और बड़ी मेहनत तलब होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर बंदा कोशिश भी नहीं बनते। एग्जैक्टली, बनाओ तो फिर ज़्यादा बनाओ तो अच्छा बनेगा। एग्जैक्टली, तो फिर कोशिश यही होती है कि जब इस टाइप की चीज़ें हो तो वो एक दावत ही हो जाती है। तो ठीक है, आपके घर पे पाए की दावत भी होने वाली है शारिक भाई के घर पे, और हलीम की दावत भी होने वाली है, बारबेक्यू की दावत में हम आ ही गए हैं। तो और कौन कौन सी दावतें होती हैं आपके घर पे? दावतें यही है, हलीम हो गई, वो हो गई, बाकी बकरीद के अलावा तो फिर वो सीजन, हाँ, वो तो सीजनल होती हैं, हो गई, उसकी हो गई, सही चलती रहती है। बाकी आज आपके लिए बल्कि बिरयानी मसाला भी बनाया हुआ है जी, वही मैं देख रही थी, भी बन गया है। बाकी बिहारी कबाब है, एक धागा कबाब है, जबरदस्त। क्या बात है शारिक भाई, आप तो भाभी यू आर लकी। मतलब अमूमन आदमियों को इतना शौक खाने का तो शौक होता है, लेकिन बनाने का इतना शौक नहीं होता। लेकिन चले सीजनल ही सही, लेकिन भाई बना तो लेते हैं। तो आप खुद को माइक पास कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तो है। बकरीद में ये है कि इनका सारा कुकिंग का सब चीज़ें शौक और ये सब चीज़ तो यही कर रहे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती होगी। बिल्कुल। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप क्या सबसे अच्छा बना लेती हैं? बिरयानी। हाँ। सही, तो मतलब निहारी जो देसी, हाँ देसी खाने हैं, सही है। अच्छा, शारिक भाई को देसी खाने ही ज़्यादा पसंद है या वो इटालियन और चाइनीज़ फूड भी पसंद है? तो देसी खाने पसंद। देसी, प्योर देसी, ठीक ठीक। हाँ, वैसे अच्छा, जो चाइनीज़ है वो हर कोई नहीं भी खाता, मतलब ज़्यादातर लोग खाते भी, लेकिन जो लोग नहीं खाते, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ना फीके सीटे खाने मेरे हलक से नहीं उतरते, क्योंकि हमें तो चटपटे जब तक खाने ना हो तो वो ज़बान में टेस्ट ही नहीं आता। चाइनीज़ को भी हम जब तक अपना एग्जैक्टली उसमें खूब सारा वो चिली सॉस और वो, इवन दो के फ्राइड राइस बनते थे, अम्मी बनाते थे, मेरी वालदा बनाते थे, तो मैं तो उसमें इतना सारा चाट डाल के खाती थी कि बस मुझे चटपटा, तो अम्मी बोलते थे ना उसका टेस्ट आ करने वाली नहीं, ऐसे मैं तो खा ही नहीं सकती। तो ये अच्छा, हमारे साथ मसला ये, हम जो एशियन के साथ कि हम लोग जो है हर खाने को इतना ज़्यादा उसको भून के और उसकी सारी जो अफादियत है बेसिकली वो हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम उसको इतना भूनते हैं कि नहीं वो रेड होना चाहिए, और वो क्योंकि हमें असल में हम चटोरे हैं, हमें ज़बान का चटखारा चाहिए। वो अगर आप उसको उस नज़र से देखें, मैं नॉर्मल खानों की बात करूँ, ये तो एक ज़ाहिर सी बात है ट्रेडिशनली बनते हैं ना, ज़ाहिर रोज़ रोज़ बिहारी भट्टी के घर में नहीं बनाता, रोज़ पाए नहीं बनाता, लेकिन नॉर्मल भी जो हम खाने बनाते हैं तो उसमें भी हम गोश्त की बहुत ज़्यादा भुनाई करते हैं। और ये आप कंपैरेटिवली अगर आप चाइनीज़ को देख लें तो शैलो फ्राई किया और बहुत, मुझे तो लगता है वो बहुत कच्चा ही गोश्त होता है जो वो खा लेते हैं। तो खैर बहरहाल हर कल्चर का एक अलग ट्रेडिशन होता है, उनका एक अलग फ्लेवर होता है। तो बहरहाल इस मामले में आप बड़ी लकी हैं माशाल्लाह से कि शारिक भाई बड़े अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आके और ये ईद सेलिब्रेट करना, और बड़े मज़े की बातें भी हुई, आपकी बहन से भी मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई, शारिक भाई की बहनों से भी, आपकी फूफी से भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और यही खूबसूरती होती है नाज़रीन फैमिलीज़ की, और जो जॉइंट फैमिली का यही हुस्न है जो कि हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो अब हम अपनी लाइफ में मिस करते हैं, क्योंकि अब जितना ज़्यादा अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो सब मिलजुल के रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली जब त्यौहार आते हैं तो ये जो बॉन्डिंग होती है फैमिली की वो बड़ी मैटर करती है, और इस चीज़ को हमने शारिक भाई की फैमिली में भी आके देखा कि माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी है, इनके घर में सब लोग जमा हैं। तो ये जो ईद है इसका मकसद भी यही है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखें, और ये जो कुर्बानी का जो एक एहसास है वो हम अल्लाह ताला की राह में तो कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है, एक दूसरे के लिए अपने जज्बात को भी कुर्बान करना पड़ता है, अपने एहसासात को एक दूसरे के साथ अटैच करना पड़ता है, एक दूसरे की तकलीफ़ को, उसकी खुशियों को महसूस करना पड़ता है। तो तभी जाके ये रिश्ते जो हैं बड़े मजबूत होते हैं, एक डोर से बनते हैं।
तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन in association with गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। अस्सलाम वालेकुम। वसीम अहमद, डायरेक्टर लीडर्स नॉलेज कैंपस, अपनी जानब से अपने स्टाफ की जानब से तमाम तलबा को, उनके वालिदैन को और अहले इस्लाम को बड़ी ईद पे बड़ी खुशियाँ मुबारक है।